हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान का एग्जाम, आपका जो रीट का एग्जाम है 26 फरवरी को होना है। इसमें हम बात करेंगे राजस्थान स्पेशल, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन, 30 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो हम थ्योरी जानेंगे कि राजस्थान का परिचय ये क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है और ये आपकी दोपहर हमेशा क्या है 1:30 बजे क्लास हमेशा चलेगी। अब डेली क्लासेस आपकी रेगुलर हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग क्या है वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मैंने भी रीट क्वालिफाई किया है 2021 में, तो हमारे 120 प्लस मार्क्स आए हैं। तो अगर आप जो जो भी हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो आप फॉलो करते रहिए, और जो भी आपको हम क्लास करवा रहे हैं बस आप उतना करते रहिए, आपका रीट 120 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। बस आप क्या है डेली आपको क्लासेस देखनी है, वो भी पूरी पूरी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है पहले तो शेयर कर दो, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, इसमें हम जाने कि राजस्थान का भौगोलिक परिचय क्या है, क्योंकि आप राजस्थान का पेपर देने जा रहे हो, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भौगोलिक परिचय क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, सीमाएं क्या है, वहाँ का नेत्र क्या है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो पहले जानेंगे स्थिति। स्थित जो है भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। क्या है ये, कहाँ स्थित है? पश्चिमी भाग में स्थित है। क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्या है? भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य है। क्षेत्रफल से अगर पूछा जाए भारत का क्षेत्रफल सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा। कितना है तो ये भी याद रखिएगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ओके, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। अगर पूछा जाए सीमाएं किन किन के बीच में सीमाएं राजस्थान से लगती है, तो उत्तर में पंजाब, और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और पूर्व में उत्तर प्रदेश। ये आपकी सीमाएं लगती हैं राजस्थान से। राजस्थान का जो है इसे क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल, क्योंकि वहाँ रेत ही रेत होता है। ठीक है, रेत ही रेत होता है। बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है राजस्थान में, जबकि बारिश बहुत ही कम होती है, इसीलिए उसे कहा जाता है थार मरुस्थल कहा जाता है राजस्थान को। अगर पूछ लिया जाए जो है मुख्य नदियां कौन कौन सी है राजस्थान की, तो चंबल हो जाएगा, बानस हो जाएगा, लूड़ी, घंगर और माही। ये जो है नदियां कई बार पूछा गया है रीट के एग्जाम में कि जो है राजस्थान की मुख्य नदियां कौन, तो आपकी सारी नदियां जो इम्पोर्टेंट है ये हमने लिया है, चंबल, बानस, लूड़ी, मंगर और माही। अगर पूछ लिया जाए मुख्य पर्वत क्या है, तो मुख्य पर्वत राजस्थान का है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये कहाँ पे है? गुर शिखर। जो इसका जो कितने किलोमीटर है, तो ये भी याद रखिएगा, जो गुर शिखर है 1722 मीटर पे है। ठीक है, कौन सी पर्वत है? अरावली पर्वत। इसे गुर शिखर भी बोला जाता है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, हम एमसीक्यू करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ताकि आपको लगेगा कि किस तरह से राजस्थान के स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे कि राजस्थान का इतिहास क्या। अभी तो हमने जाना परिचय, ठीक है, परिचय जान लिया क्या है। अब जानेंगे इतिहास क्या है। तो इतिहास के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। प्राचीन नाम जो है राजस्थान का क्या था, जो अगर कई बार पूछा गया है, राजपुताना। ठीक है, राजपुताना जो है राजस्थान का प्राचीन नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रीट के एग्जाम में पूछ चुके हैं क्वेश्चन। महत्वपूर्ण वंश क्या है, तो महत्वपूर्ण वंश जो कौन कौन है? गुहिल है। गुहिल क्या है? राठौर है, चौहान है, कछवाहा है। ये वहां के वंश है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि महत्वपूर्ण जो है युद्ध कौन कौन से हुए हैं। तो महत्वपूर्ण युद्ध जैसे हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। इसके बाद जो सेकेंड युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, ये हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। ठीक है, बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। मुगल का संबंध किससे है, तो मुगल का जो संबंध है, अकबर ने आमेर के राजा जो है मान सिंह को अपना सेनापति बनाया था। ठीक है, जो अगर पूछ ली जाए मुगल संबंध किससे है, तो अकबर से है। ठीक है, आमेर के राजा जो है मान सिंह को अपना सेनापति बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। और अगर राजस्थान का आप स्पेशल कोई भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है।
राजस्थान का संस्कृत और लोक कला, यहाँ से क्वेश्चन आपके 2-3 नंबर कवर होते। कई बार ये पूछा जाता है संस्कृति और लोक कला। जैसे पूछ लिया जाएगा लोक नृत्य क्या है राजस्थान का, तो लोक नृत्य हो जाएगा घूमर, कालबेलिया, और ये आप जानिएगा चक्करी और कच्छी घोड़ी। ठीक है, ये आपके राजस्थान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपके नृत्य है। जो है घूमर कई बार पूछा गया है, कालबेलिया भी कई बार पूछा गया। कालबेलिया क्या होता है, ये लोग जो है सांप को ज्यादा पालते हैं, और ये भी एक खासियत है, जब लड़की की किसी शादी होती है तो वो तोहफे में क्या देते हैं, सांप ही तोहफे में दिया जाता है। ओके, कालबेलिया लोग सांप को पालते हैं। चक्री जो हो जाएगा, कच्छी, घोड़ी, ये सब जो है राजस्थान के लोक नृत्य हैं। अब इनकी जो है लोकगीत क्या है, तो लोकगीत याद रखिएगा पहियारा और मांद। ठीक है, लोकगीत क्या है, पहियारा और मांद। अगर पूछे जाए जो है देवी और देवता कौन कौन है वहां के, तो याद रखिएगा जो लोक जो है देवी एंड देवता, गोगा जी, ठीक है, तेजा जी। ये कई बार पूछा गया, तेजा जी का नाम कई बार पूछा गया है कि राजस्थान के देवता का नाम क्या है, तो तेजा जी बहुत बार पूछ चुके हैं। तो तेजा जी, करड़ी माता, ठीक है, करड़ी माता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको संस्कृत और लोकगत यहाँ से बता तो रहे, 3 और 4 नंबर आपके कवर होंगे। जो है पहवान जो है वहाँ का जो है पहनाव क्या है, तो पहनाव जो याद रखिएगा पुरुष का जो होती है धोती और कुर्ता, आपने देखा होगा धोती और कुर्ता पहना जाता है, और साफा। ठीक है, साफा, जो साफा होता है जो सर के ऊपर के ऐसे से जो लपेटते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं साफा। महिलाएं जो पहनती है लहंगा और चोली। ठीक है, राजस्थान का आपने देखा है ये चीज पहनाओ। अब हम चलते हैं कि राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं, तो यहाँ से भी आपके 3 से 4 नंबर कवर होंगे। पर्यटन स्थल जयपुर का जो है ये आप याद रखिएगा, हवा महल कहाँ है, जयपुर में है। जंतर मंतर कहाँ है, जयपुर में है। आमेर किला कहाँ है, जयपुर में है। ये प्रमुख जो है पर्यटन स्थल है। ठीक है, जयपुर में अगर पूछ लिया जाए, हवा महल जयपुर में है, जंतर मंतर, आमेर और किला। उदयपुर जो है ये कहाँ पे है, ये उदयपुर में क्या क्या है, तो सिटी पैलेस है, पिछलो झील है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसलमेर में कौन कौन सा है, तो जैसलमेर में है सोनार किला भी आता है, और शमसलैंड संड्यूस भी आता है। ठीक है, ये जैसलमेर के अंतर्गत इसमें आता है। जोधपुर का जो है ये हो जाएगा मेहरानगढ़ किला और उम्मेद भवन आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जोधपुर में कौन कौन से आता है, मेहरानगढ़ किला और उम्मेद भवन। चित्तौड़गढ़ में कौन कौन सा आता है, तो चित्तौड़गढ़ का किला और विजय स्तंभ आता है। ठीक है, ये सारे नाम याद रखिएगा। चलते हैं अगले वीडियो, और इसका जो अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए, तो पीडीएफ भी आपको जो है पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्कशन में डाल देंगे, तो इसका पीडीएफ भी आपको पूरा प्रोवाइड करा देंगे हम। अब हम चलते हैं राजस्थान के प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी है, तो परियोजनाएं देखोगे कौन कौन सी है, जैसे इंदिरा गांधी नगर परियोजना, रेगिस्तानी इलाकों को संचित करने के लिए किया जाता है। ये जो है इंदिरा गांधी नगर परियोजना होती है। ठीक है, ये रेगिस्तानी इलाकों को संचित करने के लिए किया जाता है। राजीव गांधी जल संचय योजना क्या है, पानी बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो राजस्थान में पानी बहुत ही कम होता है, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछे गए हैं, यहाँ से भी आपके 3 से 4 नंबर कवर होते हैं। ये वीडियो जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जो है रणथंभौर बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार ये पूछ चुके हैं रीट के एग्जाम पे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी बोला जाता है सवाई माधोपुर। ठीक है, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भरतपुर पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ है, तो केवलादेव में है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रवासी पक्षी का ठिकाना। ठीक है, प्रवासी पक्षी का ठिकाना। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, कलरों में है, और ये जो परियोजना किसके लिए है, तो बाघ पुनर्वास परियोजना के लिए है। ठीक है, सरिस्का याद रखिएगा, सरिस्का जो है कलरों में है। ओके, कहाँ पे है सरिस्का, कलरों। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क, ये है जैसलमेर में, ये हो जाएगा ग्रेट इंडियन ब्रेस्टर के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्या है प्रसिद्ध जो है राजस्थान जो उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप याद रखेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
अब हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका राजस्थान का आर्थिक महत्व क्या है। जैसे खनिज, वहां पे राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाया जाता है, जैसे जिप्सम पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है, तांबा और चूना पत्थर, ये सब क्या है खनिज पाए जाते हैं। उद्योग क्या है वहां का, तो उद्योग याद रखिएगा, कपड़ा उद्योग, ये कहाँ होता है, भीलवाड़ा में। और हस्तशिल्प जो होती है जयपुर में होता है। फसलें क्या क्या वहां उगती है, बाजरा है, ग्वार है और सरसों, गेहूं, ठीक है, ये वहां की प्रमुख फसलें हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और जो वीडियो अभी तक जिसने बच्चों ने शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे ही आपको डेली क्लास मिलती रहेगी, और क्या है, दोपहर 1:30 बजे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्य। तथ्य क्या है, राज्य की पक्षी जो है वहां का कौन सा है, तो गोडवड़, ठीक है, कई बार पूछा गया तथ्य, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान आप स्पेशल पढ़ रहे हो तो राज की पक्षी पता होना चाहिए, राज की फूल पता होना चाहिए, राज की वृक्ष पता होना चाहिए, ये सब राजस्थान का स्पेशल आपको पता होना चाहिए। तो राज की पक्षी हो जाएगा गोड़ावड़, और ये क्या है, ग्रेट इंडियन ब्रस्टर, ठीक है। और राज की फूल क्या है, रोहिड़ा, ठीक, राज की फूल जो हो जाएगा रोहिड़ा है। राज की वृक्ष हो जाएगा खेजड़ी है, क्योंकि खेजड़ी के लिए जो पेड़ वहाँ का होता है, इसमें क्या है, पत्तियां बहुत कम होती है, और वहाँ का जो वृक्ष होता है इसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हो जाता है खेजड़ी वृक्ष। और इसकी खेजड़ी वृक्ष की एक और खासियत है कि इसके जो तना होता है इसमें पानी क्या है, जम जाता है, ठीक है, पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है। जब वहाँ पानी की कमती हो जाती है तो वहाँ राजस्थान के लोग पतला पाइप डाल के उसमें क्या है, पानी निकाल लेते हैं। तो ये खेजड़ी वृक्ष बहुत ही अनोखा है। राज्य की नृत्य क्या है, तो ये आपको पता ही है, घूमर है। राज्य की भाषा क्या है, वहाँ की हिंदी है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम चले, देखिए आपका ये इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक हो चुका है, जो हम आपकी स्पेशल लेके आए थे, ये आपकी पहली क्लास थी, जो आपने सिर्फ राजस्थान का परिचय ये सब जाना, और उसके बाद भी हम आपको रेगुलर आपकी 1:30 बजे क्लास क्या है, 1:30 बजे क्लास डेली आपकी अब होती रहेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है। अभी हमने आपको पढ़ाया कि राजस्थान का जो है राजकीय पशु कौन सा है। ऊंट है, तेंदुआ है, चीता है, गाय। तो राजकीय पशु जो है ऊंट होता है, क्योंकि वहाँ राजस्थान का इसे जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि उसके पैर क्या है, गद्देदार होते हैं, जो रेत में आसानी तरह से चल लेते हैं, ठीक है। तो ऊंट है, ये कब इसको राजस्थान का राजकीय घोषित कब किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, 2014 में इसे क्या है, राजकीय पशु जो है घोषित किया गया था, क्योंकि ये मरुस्थली होता है, ठीक, मरुस्थल का जहाज भी इसे कहा जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है, थोड़ा इसको मैं, चलिए क्वेश्चन बड़े बड़े हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्वत जो है पर्व कौन सा है, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, तीज, गणगौर, होली, मेवाड़ उत्सव। राजस्थान का जो है आपका जो है पर्व जो बनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है, ये कौन सा होता है, मेवाड़ उत्सव होता है, ठीक है। ये मेवाड़ उत्सव किसके आसपास मनाया जाता है, तो उदयपुर के ज्यादातर ये बनाया जाता है, ठीक है। उदय सॉरी उदयपुर, ठीक है, उदयपुर यह है। तो ये उदयपुर के आसपास क्षेत्रों में मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है, वसंत ऋतु और स्वागत की राजस्थानी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। तो मेवाड़ उत्सव। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पातल पानी जल स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। अभी हमने आपको पढ़ाया कि पातल पानी इसका है जैसलमेर या फिर उदयपुर, बूंदी या जयपुर, बताओ। इसे पूछा गया है पातल पानी, ठीक है, पातल पानी। तो पातल पानी एक होता है जो बूंदी, इसे कहा जाता है बूंदी, जो खूबसूरती से इसे क्या है, जल स्रोत के लिए प्रसिद्ध बनाया जाता है। इसे क्या है, इसे बावड़िया भी कहते हैं, ठीक, क्या कहा जाता है, इसे बावड़िया भी कहा जाता है। जैसे बावड़ी होती है एक टाइप का टैंकर टाइप का होता है, जो एक तरफ से उतरने की सीढ़ी होती है, एक तरफ चढ़ने की सीढ़ी होती है। तो और सीढ़ी दर इसका जो है जैसन बनता है, ठीक है, जो इसे बावड़ी बोला जाता है, उसे ही कहा जाता है बूंद। इसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, और इसमें जब पानी कमती होती तो क्या इसमें इंसान लेने जाते हैं तो ना ही उतरने में दिक्कत होती ना ही चढ़ने में, क्योंकि अलग अलग तरह की सीढ़ियां भी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
राजस्थान में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जाने वाला स्थान कौन सा है? बताओ स्थान कौन सा है? गंगानगर या बाड़मेर, जैसलमेर या फलोदी? देखिए इसमें पूछा गया है राजस्थान का सर्वाधिक तापमान जो दर्ज होता है ये फलोदी होता है, लेकिन फलोदी जिले में कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे ये है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, जोधपुर में स्थित है। और ये राजस्थान का सबसे गर्म जो है, सबसे गर्म स्थान है फलोदी। और ये इसका जो है तापमान कितना होता है? तो 51 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, 51 डिग्री सेल्सियस डिग्री तक होता है। और इसकी जो अगर ये कब मनाया जाता है तो 19 मई 2016 को ये जो है इसे घोषित किया गया था, इसका नाम फलोदी। ठीक है, कब किया गया था? 19 मई, ये भी याद रखिएगा, 19 मई 2016। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है? बताइए। इसमें दिया है राजस्थान के किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है? हनुमानगढ़, श्रीनगर या फिर बीकानेर या नागौर? जो कालीबंगा है ये हनुमानगढ़ में जो है जिले स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रमुख स्थल है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट है। और इसमें सबसे ज्यादा जो है कृषि और सिंचाई का जो है प्राचीन जो से प्रमाण भी मिले थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सिक्स क्वेश्चन देख लो क्या है। सिक्स क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से पर्वत से चंबल नदी का उद्गम होता है? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, मालाबार, पठार? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है। इसे पूछा गया है पर्वत से चंबल नदी का उद्गम स्थल, तो ये हो जाएगा मालवा का पठार। ऑप्शन इसका हो जाएगा फोर्थ राइट है। जो मालवा का जो पठार है ये चंबल नदी के उद्गम, ये मध्य प्रदेश से जो है मालवा का पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहाँ पे? मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। और वीडियो जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को क्या है ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। और डेली क्लासेस आपकी अब ये आपको दोपहर 1:30 बजे क्लास डेली आपको क्या है राजस्थान स्पेशल मिलती रहेंगी, थ्योरी प्लस MCQ। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? अभी हमने पढ़ा है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या चूरू? सबसे जो कम वर्षा होती है, अभी मैंने आपको जो थ्योरी में पढ़ाया है, जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, कितना होता है? तो ये होता है 100 से लेके 120 मिमिम के होती है। ठीक है, सबसे यहाँ पे शुष्क क्षेत्र भी पाया जाता है क्योंकि सबसे कम वर्षा होती है, इसीलिए वहाँ की जो जमीन होती है बंजर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एट का राइट आंसर बता दो। 8 क्वेश्चन है आपका राजस्थान का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने पढ़ा है कांच उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जयपुर, भरतपुर, दौसा, टोंक? देखिए कांच के लिए प्रसिद्ध है ये हो जाएगा आपका भरतपुर। इससे अच्छी अच्छी डिजाइन के कांच के बर्तन बनाए जाते हैं और सजावटी वस्तुएं भी कांच की बनाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका भरतपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान में केसर की खेती कहाँ होती है? अब बता दो राजस्थान में जो है केसर की खेती कहाँ होती है? जैसलमेर में, अजमेर में, सिरोही में या बारा में? जो राजस्थान की केसर की जो खेती होती है ये होती है आपकी बारा में। ठीक है, इसे शेखावाटी क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? थोड़ा याद रखिएगा इसका। एक मिनट, शेखावाटी क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा जो है केसर की खेती की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका दिया है राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राजस्थान दिवस अभी हमने बताया कि दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 30 मार्च, 15 अगस्त, 1 नवंबर? जो राजस्थान का जो दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 30 मार्च। क्या हो जाएगा? 30 मार्च 1949। ठीक है, तो ये राजस्थान की स्थापना हुई थी पूरी, और दिवस जो बनाया था 30 मार्च को। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1949 में हुआ था। ओके,
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, आज मैंने क्वेश्चन क्या है 10 ही क्वेश्चन लिए थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि ये जो आपको हमने क्या है पहले तो थ्योरी कराई है, फिर उसके बाद एमसीक्यू कराए हैं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।